प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया, हम एक बार फिर से प्रभु की वाणी को विचार कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं और अपना जीवन जो है उसके द्वारा बदल सकते हैं। हालेलुया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब हम याकूब की बात करते हैं तो याकूब जो है अपनी पत्री में बहुत सी चीजों को लिखते हैं। पश्चाताप की चेतावनी के बारे में लिखते हैं, जीभ को वश करने की बारे में लिखते हैं, संसार में मित्रचारा जो है उसके बारे में लिखते हैं, धनवानों को चेतावनी देते हैं, दुख में धीरज धरना, घमंड के विरुद्ध चेतावनी और बहुत सी बातें जो है परमेश्वर के पवित्र पाक वचन में वो लिखते हैं। विश्वास और बुद्धिमानी के बारे में याकूब जो है लिखते हैं। वो बहुत दुआ करने वाला और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला इंसान। और मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज हम बात करेंगे विश्वास की परीक्षा। विश्वास की परीक्षा, टेस्ट ऑफ फेथ। जितने लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं उसका टेस्ट होता है, उसकी परीक्षा होती है। उसके बारे में आज हम परमेश्वर के पवित्र पाक वचन में बातचीत करेंगे। जब हम संत पौलुस रसूल की बात करते हैं तो वो कहता है कि मेरा विश्वास जो है जांचा और परखा गया। जब हम इब्राहिम की बात करते हैं, जो विश्वासियों का बाप पिता, उसका फेथ जो है वो भी जांचा गया और परखा गया। लेकिन उसका फेथ जो है जब परमेश्वर के ऊपर था और उसके ऊपर बहुत सी कठिनाइयां, बहुत सी परेशानियां, बहुत सी ऐसी चीजें आई जिसका कोई इलाज नहीं था, लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने के द्वारा उस सारी कठिनाइयों से परमेश्वर ने उसे क्या करा, बाहर निकाला। हालेलुया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज हम एक विश्वासी के रूप में खुदा के घर में आए और हमारा जो मेन मकसद होता है, सबसे ज्यादा हम नजदीक रहते हैं अपनी फैमिली के, अपने परिवार के, और हमेशा रात दिन जो है हमें अपने बच्चों की, अपने परिवार की चिंताएं जो है वो सताती हैं। बच्चा कितना भी कामयाब हो, उसके बावजूद भी माँ बाप और बहन भाई हम सोचते हैं कि इससे भी ज्यादा कामयाब हमारे बच्चे हो जाए। ये पारिवारिक परीक्षाएं भावनात्मक होती है, अध्यात्मिक होती है और कई प्रकार की होती है। लेकिन मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज आप अपने जीवन में एक क्षण के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने काम के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी तमाम योजनाओं के लिए आप देखिए कि आप कितने चिंताओं से भरे हुए हैं। देखने को सूट बूट टाई लगा करके, अच्छे बहने कपड़े पहन करके, नौजवान जो है अच्छे कपड़े पहन करके यहाँ पर बैठे हैं और हम लोग सोचते हैं कि शायद खुदा जानता नहीं है, मुझे और आपको खुदा जानता है, क्योंकि फिर भी उसके बावजूद हम चिंताओं से क्या है, भरे हुए बैठे। हम सोचते हैं कि हम चर्च में आए, दुआ करेंगे अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने काम के लिए, अपनी योजनाओं के लिए, क्योंकि हम फंसे हुए हैं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, जो संसार में आता है वो परीक्षा से कभी बच नहीं सकता, क्योंकि खुद खुदा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, क्या वो परीक्षा से बच पाए? परीक्षा आई, लेकिन परीक्षा से कैसे निकलना है उसके बारे में सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है हमारी जिंदगी में प्रभु यीशु
हम यीशु मसीह ने शैतान को डांटा। हमारी यही प्रॉब्लम है, हम शैतान को डांट नहीं सकते। और शैतान हम कहते हैं कहाँ है? शैतान हमारे अंदर बैठा है। जब शैतान हमारे अंदर बैठ जाता है, हमको अपने ढंग से, अपने तरीके से वो चलाता है। हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं कर पाते। शैतान अपने तरीके से मुझे और आपको चलाता है, और इसलिए उन परीक्षाओं में हम घुसते ही चले जाते हैं। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पहला पॉइंट जो है मैं आपको बताऊंगा, धीरज का प्रतिफल। अगर हम परीक्षा में धीरज रखेंगे तो उसका प्रतिफल जो है अच्छा ही निकलेगा। रिजल्ट ऑफ पेशेंस। पेशेंस हमारी जिंदगी में नहीं है। हम जल्दी से अपना आपा खो लेते हैं। वो बोलते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए। हम नहीं सोचते, हम आगे नहीं देखते, पीछे नहीं देखते, साइड पे नहीं देखते। तो फिर इन फ्यूचर जब हम मर जाएंगे, मरने के बाद परमेश्वर के सामने हम क्या मुंह लेकर के जाएंगे? इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, धीरज का प्रतिफल बहुत बड़ा है। पेशेंस रखिए, धीरज रखिए। याकूब जो है उसके बारे में कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में धीरज धरता। हालेलुया। परीक्षा कैसे होती है? जब हम बीमार हैं तो बीमारी में हमने खुदा को गाली नहीं देनी, खुदा को हमें डांटना नहीं है, क्योंकि वो परीक्षा जो है वो मतलब हमारी कमजोरियों के कारण जो है वो आई। इसलिए अय्यूब नबी जो है उसके शरीर के ऊपर जब बहुत बड़ी बीमारी आई, उसके नौकर चाकर मर गए, उसकी फसल फुलवारी जो है वो नाश हो गई। शैतान जो है उसने पूरी तरह से उसको तबाह कर दिया। उसके शरीर के ऊपर इतनी भयंकर बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं था वो आ गई। तो वो क्या खुदा को उसने छोड़ दिया? नहीं, उस परीक्षा की घड़ी में उसने धीरज रखा। आप पॉइंट को समझे जो मैं बता रहा हूं। पहला पॉइंट क्या है? धीरज का प्रतिफल। जब उसने धीरज रखा और खुदा के साथ चलता रहा, वो सहन करता रहा, अपनी बीमारी को सहन करता रहा, उसके बच्चे मर गए उसको सहन करता रहा, उसके नौकर चाकर चले गए उसको सहन करता रहा। वो देश का सबसे अमीर आदमी था, सारी प्रॉपर्टी उसकी चली गई, लेकिन फिर भी सहन करता रहा, धीरज धरता रहा। लेकिन एक दिन क्या हुआ? खुदा ने उसे जो उसका खो गया था वो सारा का सारा उसे वापस कर दिया। हालेलुया। ये है धीरज का प्रतिफल। हम सीखें कि किस तरह से परमेश्वर जो है हमें जीरो से हीरो बनाता। हालेलुया। वो पारिवारिक समस्या थी उसकी, परिवार में बड़ी गड़बड़ी आ गई, पूरा घर तबाह हो गया, लेकिन उसने धीरज नहीं छोड़ा। इसका मतलब है कठिनाइयां कितनी भी हो, परेशानियां कितनी भी हो, अपने खुदा के ऊपर जो हमारा फेथ है उसको कभी भी छोड़ना। हालेलुया। अगर ऐसा कोई कलीसिया में है तो वो अपने माइंड से वो दुविधा है उसको निकाल दे कि ऐसा हो रहा, पता नहीं वो बात बनेगी या नहीं बनेगी। वो बनेगी, खुदा आपकी बात को बनाएगा। हालेलुया। जो मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, वो खुदा कर सकता है। इसलिए पारिवारिक चिंता जो है उसको क्या करो? छोड़ो। खुदा ने कहा सारी चिंता मुझ पर, मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। इसलिए धन्य है वो, यानी ब्लेसेड लोग हैं जिनके ऊपर परीक्षा भी आती है, वो भी ब्लेसेड लोग हैं। खुदा उन्हें ज्यादा मजबूत करके आगे बढ़ाता है।
लिखा है क्योंकि वह सिद्ध होकर के उस जीवन का मुकुट प्राप्त करेंगे। हालेलुया। जो परीक्षा में है, परीक्षा से निकल करके जीवन का मुकुट जो है वो प्राप्त करेगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। हालेलुया। जो प्रभु को प्रेम करते हैं, मेरी बहनों मेरे भाइयों, क्या हम प्रभु को प्रेम करते हैं? और खुदा के कलाम में लिखा है अगर आप प्रभु को प्रेम करते हैं तो प्रभु की आज्ञाओं को भी माने। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं को भी मानना बहुत ही जरूरी है। रोमियो उसका 5वां बाब उसकी 3री और 4थी आयत में लिखा है हम क्लेशों में भी घमंड करें। क्लेश क्या होता है? आप क्लेश समझते हो? क्या किसी के घर में कोई क्लेश नहीं है? हाँ, बीबी को पता लग गया है? ये क्लेश रहता है जो खत्म नहीं होने का नाम लेता। फिर थोड़ी देर के लिए बहू जो है सास से या सास बहू से लड़ गई, जहां बच्चे अपने माँ बाप से, जहां माँ बाप बच्चों से लड़ गए, तो उससे समय थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं, है ना। टीवी लगा लिया, फोन देख लिया, कुछ कर लिया, चल भाई निबड़ गया काम। लेकिन 2-3 घंटे के बाद जब मोबाइल की बैटरी खत्म हुई तो मोबाइल जो है फिर बैटरी चार्ज करने के लिए ला लिया, तो उसके बाद फिर झगड़ा करना शुरू कर दिया। इसको कहते हैं क्लेश। हाँ जी, लोग कहते हैं नित्य का क्लेश, रोज लगातार उस क्लेशों में परमेश्वर का पवित्र वचन जो है वो बताता है कि ये जो क्लेश है, क्लेशों में भी घमंड करें। अगर आप फेथ करते हैं परमेश्वर के ऊपर, विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर, उस क्लेश में भी आप घमंड करें कि हम प्रभु को मानते हैं, और ये जाने कि क्लेश में धीरज और धीरज से खरा निकलना। क्लेश में धीरज धरना और धीरज में खरा निकलना। खरा निकलना, आपको पता सोना जो है वो भट्टी में जब डाल देते हैं ना, तो कितनी आग में वो तपता है। तपने के बाद जो है उससे पता चलता है ये कितने कैरेट का है। इसी प्रकार मेरी और आपकी जिंदगी है। कई बार थोड़ा सा दुख आ जाए, चिंता आ जाए, परेशानी आ जाए, है ना, पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, लेकिन फेथ जो है वो हमें क्या करता है? बचाता है ना। क्यों सिस्टर एकता? फेथ जो है वो हमें क्या करेगा? बचाएगा। चिंता करने की जरूरत। कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी बड़ी समस्या आ जाए, क्या अय्यूब से बड़ी समस्या हमारे ऊपर आ गई? इजरायली लोगों से बड़ी समस्या हमारे ऊपर होगी? यीशु मसीह से बड़ी समस्या हमारे ऊपर होगी? नहीं। अगर हम फेथ रखेंगे, खुदा के ऊपर विश्वास रखेंगे, तो वचन बताता है क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना, और उसे खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया। आशा उत्पन्न होती है। देखिए, जब दूध है, दूध को जब पहले जो है आग पर रखा जाता है, उसके ऊपर मलाई आती है ना। उसके बाद फिर क्या होता है? उसके अंदर से दही भी जमता है, लस्सी भी निकलती है, मक्खन भी निकलता है, और इतनी बार वो कड़ता है, इतनी बार वो सड़ता है, लेकिन उसके बाद देसी घी बनता है जिसकी कीमत सबसे ज्यादा। ये बाइबल में लिखा है। ऐसा हमारा जीवन है। जितना हम तपते हैं, जितना हम कड़ते हैं, जितना हम प्रॉब्लम में आते हैं, उतनी बार परमेश्वर जो है वो हमें अच्छा करके बाहर निकालता है। हालेलुया। याकूब उसका पहला बाब उसकी 2 और 4 आयत में अगर आप पढ़ें तो लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात
हालेलुया। ये किनको कह रहा है? जो बिलीवर है, जो विश्वासी है। दूसरे लोग इसे गलत समझेंगे। जो विश्वासी हैं, प्रभु को मानते हैं, अलग अलग नाना प्रकार की परीक्षाओं में जब हम पढ़ते हैं तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारी विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न। हालेलुया। जितना हम परखे जाएंगे उतना ही धीरज उत्पन्न। पेशेंस रखो, है ना। पेशेंस रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो पेशेंट होता है उसको कहते हैं डॉक्टर पेशेंस रखो, क्योंकि उसके दर्द बहुत है, उसे तकलीफ बहुत है ना। तो इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो डॉक्टरों का डॉक्टर, हकीमों का हकीम है। वो हमारे हर दर्द को समझता है, वो हर दुआ जो है हमें दे सकता है और हमें कामयाब कर सकता है। जो पहली बात है, पहली बात हमने देखी धीरज का प्रतिफल, रिजल्ट ऑफ पेशेंस। और दूसरी बात जो है दुखों के बाद महान आशीषें। जब दुख होता है ना, तकलीफ होती है, तो दुख के बाद महान आशीष जो है वो भी हमारे जीवन में आती है। ग्रेटर ब्लेसिंग आफ्टर सफरिंग। बहुत सी बड़ी बड़ी बरकतें जो है वो हमारे जीवन में आती हैं। जो लोग काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं और मेहनत करते हैं, उनके बच्चे भी आगे बढ़ते हैं, उनका मकान भी अच्छा होता है, उनके कपड़े भी अच्छे होते हैं, वो ब्याह शादियां भी अच्छी करते हैं, उनका तमाम चीजें जो है वो बदल जाती है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं। मेहनत करने का मतलब ये नहीं है हम अपने शरीर को दुख ना दें। अरे ये कई बातों को बताता है वचन, संसारिक बातों को बताता है, आत्मिक बातों को बताता है कि किस तरह से हम आगे बढ़े, किस तरह से अपनी फैमिली को अपलिफ्ट करें। और परमेश्वर जो है वो करना चाहता है, लेकिन हमें इन चीजों को अपने जीवन में आगे लेकर के चलने के लिए पहला पत्रस उसका 5वां बाब उसकी 10वीं आयत जो है हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 5वां बाब उसकी 10वीं आयत लिखा है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी आनंद महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत। हालेलुया। कितनी सुंदर आयत है। आप थोड़ी देर दुख उठाओगे, तुम्हें बलवंत। एक रजाई में बंदा बैठा है, क्या शाम को उनको कुछ मिल जाएगा? अगर उठ करके जाएगा तो मेहनत करेगा तो शाम को उसको कुछ ना कुछ मिलेगा। इसी प्रकार आत्मिक जीवन है हमारा। हम कुछ ना कुछ करें तभी परमेश्वर जो है वो हमें आशीष देगा। लिखा है तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत। बलवंत मतलब ताकतवर। आप ताकतवर होंगे, आप सामर्थी होंगे। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, दुखों के बाद महान आशीषें जो है वो मिलती है। जैसे अय्यूब नबी का मैंने बताया, दुख उठाया उसके बाद आशीषें मिली। अब्राहम जो है उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर के साथ साथ चला, खुदा उसके साथ साथ चला, तो परमेश्वर ने उसे बहुत बड़ी बड़ी आशीषें दी। भजन संहिता 34 की 19वीं आयत जो है कोई भी पढ़ ले। भजन संहिता 34 कोई भी जिसने निकाल लिया है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो देखिए वचन में लिखा, धर्मी के ऊपर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। उन सब से यहोवा परमेश्वर क्या करता है? हालेलुया। अगर आप धर्मी हैं
तो आप मत सोचिए कि आपके ऊपर कोई विपत्ति न पड़े। विपत्तियां तो पड़ेगी, लेकिन परमेश्वर जो है उन सब से हमें क्या करेगा? मुक्त करेगा। हम किसी के ऊपर भरोसा न करें, बस खुदा के ऊपर भरोसा करें और परमेश्वर जो है उन सब से हमें मुक्ति देगा। इसलिए लिखा है दुखों के बाद महान आशीषें जो है परमेश्वर हमें देता है। दूसरा क्रंथियो उसका चौथा भाग उसकी 17 आयत जो है वो भी कोई पढ़ दे। दूसरा क्रंथियोस उसका चौथा भाग उसकी 17 आयत। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है, अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हालेलुया। थोड़ा सा हल्का सा हमारी पेन, हमारा जो दर्द है ना, कई बार हम सोचते हैं शायद हमें दर्द होता है, दूसरा बड़ा खुश है। अरे भाई साहब, आप दूसरों को पूछ करके देखें, वो आपसे ज्यादा दुखी है, और दूसरा तीसरे को पूछ के देखे वो उससे भी ज्यादा दुखी है, और तीसरा चौथे को पूछ के देखे वो उससे भी ज्यादा दुखी है। ये दुख जो है संसार में है, लेकिन अगर परमेश्वर की कृपा, खुदा का फजल हमारे साथ है, उन दुखों को खुदा दूर करके अपनी आशीषों से हमें क्या करेगा? भरेगा। हालेलुया। सो पहली बात धीरज का प्रतिफल, और दूसरी दुखों के बाद महान आशीषें, और तीसरा जो है कठिन समयों में परमेश्वर की उपस्थिति। जितना मर्जी मुश्किल समय हो, खुदा की उपस्थिति हमारे, चाहे आप जेल में हो, चाहे आप कोर्ट में हो, चाहे आप चर्च में हो, चाहे आप घर में हो, चाहे आप काम में हो, चाहे कहीं पर भी, बस में हो, ट्रेन में हो, प्लेन में हो, परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो आपके साथ है। आप कितने भी दुखी क्यों हैं, खुदा की उपस्थिति कठिन समयों में आपके साथ रहती है। गॉड्स प्रेजेंस इन डिफिकल्ट टाइम। परमेश्वर जो है वो हमारे साथ रहता है, कितना भी कठिन समय हो, कितना भी मुश्किल समय हो, हमारा प्रभु जो है वो हमारे साथ साथ रहता है और हमें आशीष भी देता है। भजन संहिता 46 उसकी पहली आयत जो है आप पढ़ लीजिए। भजन संहिता 46 उसकी पहली आयत। परमेश्वर हमारा शरणस्थान और परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है, संकट में अति सहज हाँ, और मिलने वाला सहायक। हाँ, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हालेलुया। कितनी भी मुश्किल हो, संकट हो, बड़ी आसानी से परमेश्वर को हम बुला सकते हैं। आपके पीछे कोई नहीं, लेकिन खुदा अगर आपके पीछे है, आपको कोई पकड़। मेरे अजीजों, जब मूसा बनी इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी से निकाल के लाया, तो लाल समुद्र में आकर के फंस गए। लाल समुद्र जो है जब आगे था और फिरौन की फौजें पीछे थी, तो क्या हुआ? बड़ी आसानी से उस मुश्किल समय से, उस कष्ट के समय में क्या हुआ? परमेश्वर जो है वो आ पहुंचा और खुदा ने क्या करा? मूसा के थ्रू उस लाल समुद्र को दो भाग। हालेलुया। कभी आपके साथ भी तो ऐसा हुआ होगा, आपको भी तो खुदा ने कई बार ऐसे बचाया। आप मरने वाले थे, खुदा ने आपको बचाया, आप खत्म होने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने उसी समय इंतजाम करा और खुदा ने आपको खड़ा करा। हालेलुया। आज आपकी फैमिली, आपका परिवार कितनी भी मुश्किल में क्यों नहीं है, परमेश्वर जो है वो आपके साथ है। उस संकट में खुदा जो है कठिनाई के समय में बड़ी आसानी से आपके पास आकर के आपको ब्लेस करेगा। यूहन्ना की इंजील
उसका 16वां बाब उसकी 33वीं आयत में हम परमेश्वर के पाक वचन से कोई भी निकाल करके पढ़ दे, क्योंकि बहुत ही सुंदर प्रभु का ये वचन है। यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 33वीं आयत। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को, हालेलुया। क्योंकि संसार में दुख है, हमें तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है मैंने इस संसार को क्या करा है, जीत लिया। हालेलुया। इसलिए वो कठिनाइयां, वो समय जो है, कठिनाई के समय परमेश्वर आप आकर के हमारे साथ रहता है। इमैनुएल का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे मुश्किल के समय, कठिनाई के समय खुदा जो है वो हमारे साथ रहता है। भजन संहिता 23 उसकी चौथी आयत में क्या लिखा है? भजन संहिता उसका 23वां अध्याय उसकी 4th आयत में बहुत सुंदर। चाहे मैं घोर अंधकार से चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, तो भी हानि से ना डरूंगा, कि तू मेरे साथ रहता है। तू मेरे साथ। कठिन समय में परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहती है। हालेलुया। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तेरे सोते और तेरी लाठी से मुझे शांति। तो फिर पढ़े पागल, करिए दुआ, रखिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा। परमेश्वर जो है उन कठिन समयों में खुदा हमारे साथ रहता है और वो हमारी मदद करता है। चौथी बात जो है, परमेश्वर के लिए दुख उठाना, सफरिंग फॉर गॉड। प्रभु के लिए कौन दुख उठाता है? सारे काम हम कर लेंगे, लेकिन जब खुदा का काम है उस समय कहेंगे हमको बुरे बने, हमको ये करें, हमारे पास टाइम नहीं है, हम क्या करें? अरे भाई साहब, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? जाना तो किसके पास है? कोई और है हमारा? कितनी देर जिएंगे? 90 साल जिएंगे, 100 साल जिएंगे, 80 साल जिएंगे? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, फालतू समय जो हम बर्बाद करते हैं, लेकिन खुदा के लिए कुछ कर लें, प्रभु के लिए कुछ कर लें। परमेश्वर के लिए दुख उठाना, खुदा के लिए दुख उठाना, ये भी एक विश्वासी के जीवन का हिस्सा है। ये भी जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह के चेले जो थे, 12 चेले थे, क्या उन्होंने दुख नहीं उठाया? उसके बाद 70 बने, उन्होंने दुख नहीं उठाया? उसके बाद कितने लोग प्रभु के हुए, उन्होंने दुख नहीं उठाया? क्या हमें भी प्रभु के लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं? इसलिए खुदा कहता उठो और परमेश्वर की सेवा करो। पहला पतरस उसका 4था बाब, अगर बाइबल में से आप निकालें, पहला पतरस उसका 4था बाब उसकी 13वीं आयत। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, हाँ, जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हाँ, हालेलुया। अगर आज हम परमेश्वर के कामों में कोई दुख उठाते हैं, तो उसकी महिमा में भी हम उसमें शामिल हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम खुदा के लिए, परमेश्वर के लिए कुछ करें और परमेश्वर की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, क्योंकि खुदा की महिमा सबसे बड़ी है। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन करो। उसके साथ राज करने के लिए, उसके साथ रहने के लिए, उस स्वर्ग में जाने के लिए,
हमें प्रभु में दुख उठाना बहुत ही, दुख तो उठाना क्या रह गया, चर्च आना ही हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। घर से उठ करके चर्च में आना, नई गाड़ियां, नए मोटरसाइकिल, नई स्कूटरियां, नए कपड़े हैं। शादी जाने के लिए तो पहन लेते हैं, लेकिन चर्च आने के लिए है ना, हम सोचते हैं कि खुदा कौन सा लाठी मारेगा, है ना। ऐसा सोचना है क्या हो जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं है क्या होता है। मैं आपको सच बता रहा हूं, जो लोग खुदा के काम को इग्नोर करते हैं, जब खुदा ने इग्नोर कर दिया तो कोई बचाने वाला। इसलिए कभी भी परमेश्वर को, खुदा के घर को इग्नोर ना करें, क्योंकि खुदा ने आपको परिवार दिया है, खुदा ने आपको आशीष दी है, परमेश्वर ने आपको बरकत दी है, उन बरकतों में बने रहें। पहला पत्रस उसका 3 बाब उसकी 14वीं आयत जो है आप पढ़ लें। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। हाँ, प्रभु का वचन जो है कितना सुंदर, जो पहला पत्रस उसका 3 बाब और उसकी 14वीं आयत में जो अभी पढ़ा गया है, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, ब्लेस्ड हो, तुम धन्य हो, और लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। क्योंकि लोग डराते हैं, शुरू से ही खुदा के लोगों को लोग डराते। तो कहते हैं कि डायलॉग आते, जो डर गया तो डरता वो लोग हैं जो बेईमान होते हैं, डरते वो लोग हैं धोखेबाज होते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के नजदीक हैं, खुदा की उन दुखों में शामिल हैं, वो कभी डरते नहीं। इसलिए शैतान और शैतान की फौजों से खुदावंद यीशु मसीह कभी डरते नहीं, उसके चेले कभी डरते नहीं। मुझे और आपको भी डरने की जरूरत नहीं है। शैतान हमें दुख दे, डरने की जरूरत नहीं है। बीमारी दे, डरने की जरूरत नहीं है ना। पैसे की कमी आ जाए, डरने की जरूरत, क्योंकि खुदा अपने टाइम में वो सारा कुछ क्या करेगा। क्योंकि शैतान चाहता है डिप्रेशन में चलेगा, शैतान चाहता है ये टूट जाए, ये अपना काम धंधा छोड़ के बैठ जाए। लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं, आपको दुआ करने की जरूरत है और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो लोग खुदा के साथ जुड़े रहते हैं, उन्हें फलवंत होने से कोई भी रोक नहीं दे सकता। वो हमेशा बढ़ते हैं, उनके जीवन में खुदा की आशीष आती है। इसलिए खुदा के ऊपर आप भरोसा रखें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। मैंने पहली बात जो है बताई, आज का हमारा विषय था विश्वास की परीक्षा, टेस्ट ऑफ फेथ। और पहली चीज बताई रिजल्ट ऑफ पेशेंस, दूसरी चीज जो है ग्रेटर ब्लेसिंग आफ्टर सफरिंग, और तीसरी चीज गॉड्स प्रेजेंस इन डिफिकल्ट टाइम, और तीसरी चीज जो है वो हमने सीखी सफरिंग फॉर गॉड। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये 4 चीजें जो है अपनी जिंदगी में रखें और कभी भी डरे ना। और अगर आपका खुदा के ऊपर फेथ है, विश्वास है, तो विश्वास जो है वो आपको ऊपर लेकर के जाएगा। खुदा का विश्वास जो है, जितना आपको स्प्रिंग ने देखा, अपने स्प्रिंग जो होता है, जितना आपको कोई दबाएगा उतना ही आप ऊपर उठते जाएंगे। जितना शैतान जो है आपको दबाएगा उतना ही आप जोर से ऊपर उठेंगे।
और परमेश्वर जो है वो आपके साथ है। खुदा जो है वो आपको आशीष देना चाहता है। खुदा आपके बिलीव को मजबूत करना चाहता है। इसलिए मजबूती के साथ आप अपनी फैमिली के साथ, परिवार के साथ बने रहें और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखें। खुदा आपको अपनी आशीषों से माला माल करेगा। आइए दुआ करें, अपनी आंखें बंद कर लें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने खुदावंद अपनी बड़ी महान कृपा, महान फजल के द्वारा ये होने दिया कि हम खुदावंद आपके पाक कदमों में आकर के आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके। हम शुक्रगुजार हैं प्रभु पिता परमेश्वर जी उन बहन भाइयों के लिए जिन्होंने खुदावंद अपना जीवन प्रभु जी आपको दिया है। खुदावंद आप उन पर अपनी दया करें, अपनी कृपा करें। आज का वचन जो हमने सीखा है, इस वचन के द्वारा आप हमें ब्लेस करें। पिता परमेश्वर यीशु राजा, हम आपके ऊपर ऐसा भरोसा रखें और खुदावंद दुखों में भी धीरज धरें, कठिन समयों में प्रभु पिता परमेश्वर जी आपकी उपस्थिति को पाएं। और प्रभु जी एक एक जन जितने भी आपके घर में आए हैं उन्हें ब्लेस करें, उन्हें बरकत दें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको आशीष दे और अपनी बरकतों से नवाजे।